वट सावित्री का व्रत, व्रत की पूजा विधि, पूजन सामग्री और कथा। वट सावित्री का व्रत। हिंदू धर्म में व्रतों का बड़ा महत्व है। कई व्रत ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं अपने पति और परिवार के सुख और स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। ऐसा ही एक व्रत ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या पर रखा जाता है, जिसे वट सावित्री का व्रत कहते हैं। सुहागिन महिलाएं यह व्रत पति की दीर्घायु, संतान प्राप्ति और परिवार की कुशलता के लिए रखती हैं। मान्यता है कि सती सावित्री ने इसी तिथि को अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था और यमराज से परिवार के कल्याण हेतु अन्य भी वर प्राप्त किए थे। इसलिए यह माना जाता है कि जो स्त्री वट सावित्री का व्रत और पूजन करती है, उसके पति पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं। इस व्रत में देवी सावित्री की आराधना की जाती है। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इसलिए वट की पूजन का बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत में पूजन सामग्री का खास महत्व होता है। पूजन सामग्री में बांस का पंखा, चना, लाल या पीला धागा, धूप बत्ती, फूल, कोई भी 5 फल, जल से भरा पात्र, सिंदूर, लाल कपड़ा आदि का होना अनिवार्य है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि कर शुद्ध हो जाएं, फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पूजन की सारी सामग्री को एक टोकरी या प्लेट में सही से रख लें। फिर वट यानी वरगद के वृक्ष के नीचे सफाई करने के बाद वहाँ सभी सामग्री रखने के साथ स्थान ग्रहण करें। इसके बाद सबसे पहले सत्यवान और सावित्री की मूर्ति को वहाँ स्थापित करें। फिर अन्य सामग्री जैसे धूप, दीप, रोली, भिगोए हुए चने, सिंदूर आदि से पूजन करें। इसके बाद लाल कपड़ा अर्पित करें और फल समर्पित करें। फिर बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को हवा करें और बरगद के एक पत्ते को अपने बालों में लगाएं। इसके बाद धागे को पेड़ से लपेटते हुए जितना संभव हो सके 5, 11, 21, 51 या 108 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। तत्पश्चात पंडित जी से सावित्री सत्यवान की कथा सुने और उन्हें यथासंभव दक्षिणा दें। यह कथा खुद भी पढ़ सकती हैं। इसके बाद घर आकर उसी पंखे से अपने पति को हवा करें और उनसे आशीर्वाद लें। फिर प्रसाद में चढ़े फल आदि ग्रहण करने के बाद शाम के वक्त मीठा भोजन करें। इस व्रत में महिलाएं बरगद वृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितनी भक्ति प्रदर्शित की हो। अब सावित्री सत्यवान की कथा ध्यानपूर्वक सुने। सावित्री प्रसिद्ध तत्वगानी राजऋषि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी।
अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवऋषि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की ही शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, जो कुछ होना था सो तो हो चुका। माता पिता ने भी बहुत समझाया, परंतु सती सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। आते ही उसने सारे वस्त्राभूषणों को त्याग कर सास ससुर और पति जैसे बलकल के वस्त्र पहनते थे वैसे ही वस्त्र पहन लिए और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। आज सत्यवान के महाप्रयाण का दिन है। सावित्री चिंतित हो रही है। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चले। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए अत्यंत आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े, परंतु तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगा और वे कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आए। पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी देर में ही उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहाँ ले जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो चुकी है, अतः मैं उसे बांधकर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए, यह सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यम ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दीं, खोया हुआ राज्य दिया, उसके पिता को 100 पुत्र दिए और सावित्री को लौट जाने को कहा। परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, वह कैसे लौटती? यमराज ने फिर कहा, सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यम ने बिना सोचे ही प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वर दिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव है? मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती। बिना पति मैं जीना भी नहीं चाहती।
वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाश मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनकी ससुर को खोया राज्य फिर दिलवाया। वट सावित्री अमावस्या के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन और व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का सार यह है कि एकनिष्ठ पति परायणा स्त्रियां अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती हैं। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर को नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी थी। उसी प्रकार महिलाओं को अपना गुरु केवल पति को ही मानना चाहिए। गुरु दीक्षा के चक्कर में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। बोलो भट्ट भगवान की जय। बोलो धर्मराज यमराज महाराज की जय। बोलो सावित्री सत्यवान की जय। आदरणीय देवियों, इस वर्ष होने वाले वट सावित्री व्रत की तिथि संबंधित समस्त सूचना आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।